हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कैंटो का 7th चैप्टर, जिसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड, और श्लोक संख्या 36 और उससे आगे देखने समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 36 अनुवाद। जो मनुष्य धर्मों के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। ना ही वह किसी ऐसे बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध ना करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी नहीं मारना चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में भी कभी कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। वो लड़ना या फिर अटैक करना, उसके बारे में भी नियम बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो जो नियम हमने अभी ऊपर पढ़े वो होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। जो इसको नहीं करता तो दैट मीन्स कि वो एक तरह का अत्याचार या हिंसा कर रहा है। श्लोक संख्या 37 अनुवाद। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्जलता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्याकर्म के लिए फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो जैसे कोई क्राइम होता है ना इंडिया में भी, मतलब कि वैसे तो फांसी की सजा तो नहीं दी जाती है, बड़ा रेयर केस होता है। तो फांसी की सजा लिखने के बाद जज भी अपना पेन तोड़ देता है कि उसके मनहूस पेन से किसी की हत्या का फैसला लिखा गया। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कि जो जैसे कोई क्राइम करता है ना, अगर कोई गलत, जैसे मान लो वो जो कसाब ने जो किया था, उसको फांसी की सजा हुई थी कसाब को।
तो आगे ये बताया जा रहा है कि उसके लिए उसको नरक में दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको इसी जन्म में मिल गया उसका फल। ठीक है, तो उसके जो ऐसा व्यक्ति होता है, पापी व्यक्ति होता है, उसके लिए ये चीज अच्छी हो जाती है कि उसको अगले जन्म में ये वाला हत्या के लिए वापिस से सजा नहीं मिलेगी, वापिस से सजा नहीं मिलेगी। ऐसा नर्क में तो उसको मिलेगा, मतलब कि जैसे कसाब का ही मैंने एग्जांपल दे दिया, कसाब ने तो मल्टीपल हत्याएं कर दी ना, कितना सारा नुकसान कर दिया, जनहानि का, बहुत सारे लोगों को मतलब मर गए उसकी वजह से। तो उस समय देखा जाए कि मतलब उसको अगले जन्म में सजा भले ही ना मिले, लेकिन निचली योनियों में उसका जन्म मिल सकता है, उसको इंसान तो नहीं बनेगा वो, ऐसा इंसान तो नहीं बनेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। तो यही लिखा जा रहा है, न्यूनतम संभव दंड है, ये एक तरह का मतलब छोटी सजा ही है कि मतलब कि हाँ, जान के बदले जान। ठीक है, पाकिस्तान में भी ये चीज है, ये आम होती है कि वहां पर भी जब कोई किसी की हत्या कर देता है ना, तो कई गांव टाइप होते हैं ना, बहुत बहुत दूर वाले गांव, गांव जैसे बहुत बहुत ही पिछड़े हुए गांव टाइप होते हैं, वहां पर ऐसे कुछ रिवाज हैं उनके कि वो खून का बदला खून कर लेते हैं इस तरह से। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो फिर या तो वो मरेगा, अगर वो माफी मांग लेता है तो फिर ये भी, या कई बार वो गुलाम भी बन के रहते हैं पूरी, जब जब तक जिंदा है तब तक उसके हिसाब से चलते हैं, वैसे भी रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको, अगर हत्या मतलब प्राण दंड मतलब कि क्या बोलेंगे, मृत्यु दंड, हाँ मृत्यु दंड अगर मिलता है तो ओके है, क्योंकि उससे अगले जन्म में उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जाने के वो पात्र भी बन सकते हैं। ये लिखा है, नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार, लेकिन स्वर्ग लोग जाने के पात्र वो तभी बन सकेंगे, ये नहीं है कि सारी जिंदगी गंदी चीजें की हैं, सारा कुछ गंदा कर्म किया और एंड में उनको फांसी की सजा मिल गई और फिर उसके बाद वो स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए भी उसका कुछ ना कुछ तो सुकृति और पुण्य होना चाहिए ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर पुण्य है ही नहीं तो फिर वो नहीं जा सकता है, तब नहीं जाएगा। नागरिक संहिता और धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु को मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशु के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। तो जैसे वो जो एग्जांपल दी मैंने आपको कसाब की, तो वो षड्यंत्र था ना पूरा, यहाँ जाएंगे, प्लानिंग थी पूरी, यहाँ जाएंगे, यहाँ तुमने अटैक करना है, अस्पताल में ऐसा ऐसा करेंगे, रेलवे स्टेशन पे करेंगे, ताजमहल होटल पे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक ग्रुप बनाया अपना, ग्रुप उनका पूरा पाकिस्तान से इंडिया में आया। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे वो लोग फैल गए, कहीं पे वो बम बम लगा रहे हैं, कोई ह्यूमन बम बन के जा रहा है, कोई गोलियां मार रहा है, इस तरह से। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया कि अगर जो इंसान है ना, इंसान कहलाने लायक वही इंसान है जो अपने जीवन पोषण के लिए किसी जीवात्मा की हत्या नहीं करता, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय जिस प्रकार षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। तो जो पशु की हत्या भी बताई जा रही है ना, उसके लिए भी ग्रुप्स हैं। जैसे स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, जो ये स्लॉटर हाउस मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जहाँ पे मारते हैं इनको, पशुओं को मार देते हैं ना जहां पर, स्लॉटर हाउस को हिंदी में क्या कहते हैं, पशु वधशाल्य क्या बोलेंगे। तो उधर भी जो पशुओं का इस तरह से वो करते हैं, वध करते हैं, उधर भी बड़े सारे स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं, ये अकेले इंसान का काम नहीं है, बड़े सारे लोग इसमें मिले होते हैं। कुछ लोग तो जैसे गाय का होता है, भैंस का होता है, इन लोगों का तो तस्करी मतलब स्मगलिंग, चोरी छिपे, इस तरह से इनको लाया जाता है, फिर इनको पहुंचाया जाता है वधशालाओं में, ऐसी मतलब जहां पर इनको मारा जाता है। तो वो एक बंदे का काम नहीं होता, ये पूरा गिरोह होता है, और ये सारे के सारे क्या है, ये पापी हैं और अलग अलग तरीके निकालते हैं। ठीक है, जैसे
जो इंसानों का भी इस तरह का वध करते हैं, जो पशु का भी करते हैं, तो ये है क्या बेसिकली षड्यंत्रकारी होते हैं ये। और ये पूरा ग्रुप के रूप में काम करते हैं, एक एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है इस तरह से करना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं शास्त्रों में, ये हमारे यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि जो मतलब जैसे कहीं होता है ना कि कोई लोग जो नॉन वेज खाने वाले, जैसे हमारे चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उसमें साफ बताया जाता है कि जो नॉन वेज खाता है ना, मीट अंडा खाना ये गलत है, मतलब हमें मना है ना खाना। लेकिन हमारे शास्त्रों में यहाँ पे लिखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, कि जो जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने मारा थोड़ा, हमने तो दुकान से खरीद के लाया ना इसको, वहां पे टंगा हुआ था बकरा मरा हुआ तो हमने उठा के लाया, मुर्गी रखी हुई थी मरी हुई, चिकन हम उठा कर लाए हैं, हमने खुद थोड़ा मारा है। लेकिन आपने भले ही नहीं मारा, लेकिन आपकी जीभ के स्वाद के लिए उसको किसी ने मारा है ना। अब जिसने मारा, जिसने आज्ञा दी कि हाँ भाई मार, एक इंसान वहां तोलने वाला बैठा होता है मुर्गे को, है ना। एक इंसान होता है, ओए ये आया है, इसको देसी मुर्गा पसंद है, इसको ले जा, इसके पंख पूंछ उतार, इसको दे। उसके बाद तोलने वाला, उसके बाद काटने वाला, उसके बाद बेचने वाला, उसके बाद बनाने वाला, उसके बाद सर्व करने वाला, प्लेटें लगाने वाला, सर्व करने वाला और खाने वाला, कहते हैं ये सारे के सारे बराबर के सजा के हकदार ही होते हैं। क्योंकि इन सब ने हत्या हत्या में इनका बराबर का दोष माना जाता है। वे सभी हत्यारे और वे सभी प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडनीय है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है पूरा। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे हुए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है। और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ना कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशु तथा भक्षकों दोनों के ही हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर, हाँ कसाई घर उसका नाम है, हिंदी में उर्दू वर्ड है ना, बेसिकली कसाई वर्ड उर्दू होता है। तो कसाई घर ऐसे विविध स्थान है जो समाज, राष्ट्र और सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार से भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना, वही यह स्थूल पाप। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और इसमें पशु के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। तो यहाँ पे काफी चीजें हमारे लिए समझने वाली हैं, 2-3 तो मैंने बता दी ऑलरेडी। और तो ये बात हो रही थी कि जो भी इसको बनाता है, खाता है, परोसता है, सजाता है प्लेट पे, ठीक है, और काटता है, खरीदता है, वो सारे के सारे बराबर के क्या है, प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। सभी को सजा मिलेगी, सभी बराबर के दोषी हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले। अब वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, इसमें दो मीनिंग है यहाँ पे। वैज्ञानिक प्रगति कर ले कि मतलब कि जैसे एक नेचुरल वे से बच्चा पैदा करना, ठीक है। और दूसरा हो गया नेचुरल वे से नहीं किया, किसी साइंस का सहारा लेकर कर लिया। जैसे मुर्गी का आजकल क्या होता है कि जो अंडे मिलते हैं ना, एक तो होता है कि मुर्गे और मुर्गी को आपस में साथ में रखा जाता है, ब्रीड करवाया जाता है कि अंडे निकल आए। लेकिन वहां पे आजकल क्या है कि इन मुर्गियों वगैरह के ऊपर, या बकरी होगी, गाय होगी, इनके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है कि गाय के थन से दूध निकालने के लिए एक अलग अलग तरह के ना पंप का इस्तेमाल कर, पंप ही शायद बोलते हैं उसको, पंप का इस्तेमाल करते हो, मैंने देखा हुआ है। मतलब रियल में नहीं देखा, फोटो में देखा हुआ, तस्वीरों में। तो उसको भी बड़ा कष्ट होता है गौ माता को इस तरह से। तो जो मुर्गी होती है उसकी भी एक लिमिट होती है कि वो कितने अंडे दे सकती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक औरत है, औरत के ऊपर भी एक कुछ तो है ना कि मतलब वो कितने बच्चे पैदा करेगी, 1 2 3 4, उसके बाद कोई बच्चे पैदा करने की मशीन तो नहीं है। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को क्या करते हैं, जबरदस्ती अंडे निकलवाते हैं, उसको टॉर्चर इतना किया जाता है। उसकी वीडियो देखी थी मैंने कि बेचारी पूरे ही उसके पंख उतर गए हुए थे, पूरी नंगी हो गई थी मुर्गी, मतलब इतना कर करके इस तरह से। एक तरह का ये टॉर्चर है। तो देखो छोटा सा जीव, मुर्गी या मुर्गे का साइज कितना होता है, चूजे का साइज कितना ही होता है, और उनसे ये अननेचुरल वे में अंडे पैदा करवा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये मशीन है, एक मशीन भी आती है इनकी। और
जो हैच करवाते हैं एग्स को, लाइक जैसे पहले क्या है कि मतलब जो रियल नेचुरल प्रोसेस है वो क्या होता है कि मुर्गी अंडे देती है, अंडों के ऊपर बैठती है, उसके पंखों की गर्माहट से, उसकी बॉडी की गर्माहट से अंडा अपने आप निकल आता है बाहर, मतलब कि अंडे में से क्या बोलते हैं उसको, चूजा निकल आता है बाहर, चिक निकल आता है बाहर। लेकिन यहाँ पर अब क्या रिवाज रिवाज क्या, मतलब अब लोग इतने लालची हो गए हैं क्योंकि उनको मार्केट में अंडा लाना, अंडा सप्लाई करना, अंडे खाने वाले बहुत लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज के लिए भी मशीनें रखी हुई हैं, बल्ब रखे होते हैं, उधर अंडों को लगा देते हैं, मतलब 1.5 दिन में उनका अंडा बन के तैयार हो जाता है, 1.5 दिन में अंडा बन के तैयार। वो जितनी मर्जी इस तरह से वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, लेकिन वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, मतलब आप उसमें में किसी को वैसे तो पैदा नहीं कर सकते ना, साइंस के थ्रू आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो साइंस के थ्रू भी पैदा हो रहे हैं। आजकल जैसे आईवीएफ सिस्टम है, आप लोगों ने फिल्में फिल्में देखी होंगी, निम्मी मूवी आई है, गुड न्यूज मूवी आई है, बैड न्यूज मूवी आ गई है, ठीक है, विक्की डोनर जैसी फिल्में आई हैं, कि जहाँ पे नेचुरल है अननेचुरल है वहां पे बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि कोई जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन आज की फिल्में हमें ये सिखा रही हैं कि आजकल तो जीव पैदा हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, मतलब कि जैसे जो हमारा शरीर है, कोई भी जीवात्मा है ना, उसका अगर आप बॉडी की बात करें, उसके बॉडी जो पंच महाभूत से बने हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बने हुए हैं। और ऐसे में कोई सोचे कि जल तो मिल जाता है आराम से, पृथ्वी भी क्या, जमीन की मिट्टी उठानी है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, और कुछ चीजें हमारी जो केमिकल ये केमिस्ट्री लैब में, मतलब कि हमें मार्केट से मिल जाएगा सामान, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के हम मसाले मसूले लाएंगे और अपनी एक बॉडी जो है वो तैयार कर लेंगे। चलो कर लिया आपने बॉडी तैयार, लेकिन आत्मा कहाँ से लाओगे? जैसे आप मान लो कि साइंस ने बड़ी सारी तरक्की कर ली, है ना साइंस ने तरक्की कर ली, साइंस ने रोबोट पैदा कर मतलब बना दिए, पैदा नहीं कर दिए, लाइक बना दी ना रोबोट्स, जो रोबोट होते हैं वो हमारा काम करते हैं। जैसे आपने फिल्म देखी वो चिट्टी रजनीकांत की 2.0, ठीक है, उसमें मशीन है, रोबोट है, क्या करता है वो, मतलब एक तरह का। लेकिन अभी जो फिल्में आ रही है वो फिल्में भी ऐसी आ रही हैं, वो ह्यूमन रोबोट्स बना रहे हैं कि उसके अंदर फीलिंग्स भी डाल दी हैं। जैसे एक फिल्म आई थी ना शाहिद कपूर की, तेरी आंखों में ऐसा उलझा दिया, वो एक गाना था, उसमें क्या बताया, लड़की बताई तो रॉबर्ट है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स भी उसने डाल दी हैं। अब ये साइंस भले ही प्रकृति कर ले, लेकिन वो जीव आत्मा नहीं है, चलती वो बैटरी के साथ ही थी, ये बात ध्यान देने वाली है ना, उसको चार्ज करना पड़ता था, उसका सॉफ्टवेयर जो था वो करप्ट भी हो गया था, करप्ट होने के बाद उसने कैसे बिहेव किया था, ये सारा आपने देखा होगा, है ना। तभी करके यहाँ लिखा जा रहा है, चाहे साइंस कितनी ही ज्यादा प्रोग्रेस क्यों ना करे, लेकिन वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव जीव को उत्पन्न करना, लाइक जो हमारे जैसा जीव है, आत्मा वाला, जिसके अंदर सोल है, जिसके अंदर आत्मा भी है, जिसके अंदर परमात्मा भी है। मशीन का क्या है, मशीन को आपने ऑर्डर देना है, कपड़े धो, कपड़े धोने चली जाएगी, पानी बर्तन मांज, बर्तन मांजने चली गई, आ जा मेरे साथ सो जाओ, सो गई आकर, नाश्ता बना मेरे लिए, जैसा शाहिद कपूर का फिल्म, उसको पता ही था रॉबर्ट है, वो सारी चीजें कर रहा है। ऐसी चिट्टी वाली फिल्म देख लो आप, रजनीकांत की, ऐश्वर्या राय की, उधर भी सारा कुछ कर रहा है, चोरी भी कर रहा है लड़की के लिए, सोने का हार भी लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो थी क्या, एक लोहे की मशीन थी, उसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर आत्मा नहीं थी। आत्मा नहीं थी तो चेतना भी नहीं थी, मतलब मशीन का क्या है, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको इंसान ने बनाया है, इंसान ने इसके ऊपर काम करना है, इस पे काम करने वाला इंटेलिजेंट होना चाहिए। मशीन अपने आप में कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होती। उसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था, सॉफ्टवेयर उसका खराब हो गया था, तो वो क्या कर रही थी मशीन, कैसे बोल रही थी, कैसे जा रही थी, सीधी सीधी चली जा रही थी, लोगों को मारने लग गई, जो उसको 4 महीने पहले ऑर्डर दिए थे वो 4 महीने के बाद प्रोसेस करने लग गया, उसका कंप्यूटर सिस्टम जो था, क्योंकि वो उसका सॉफ्टवेयर में ही करप्ट हो गया था। ऐसे ही करके यहाँ पे बताया जा रहा है, चाहे कोई कितने ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना करे, वो जीव आत्मा को, जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब जैसे आर्टिफिशियल अंडे हैं, ये हैं वो हैं, बट जो भी है, तभी करके वो कहते हैं ना अंडे शाकाहारी हैं, इसको मुर्गी से पैदा नहीं करवाया है। अरे मुर्गी से पैदा नहीं करवाया, कितना टॉर्चर से आप लोगों ने किया है इसको, सुलाकर पैदा नहीं करवाया इसको, दूसरे तरीके से आप अत्याचार कर करके कितना पाप कर रहे हो। ऐसे ही अंडे मार्केट में आ रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं। सोचो, गलत है ना ये, मतलब कि एक तरह से तरस वाली बात नहीं है, दया आनी चाहिए ना, तो तभी करके ऊपर बोल दिया है कि जो इंसान सभ्य कहता है अपने आप को कि मैं सभ्य हूं, तो जो सभ्य इंसान होगा ना वो कभी भी किसी को मारेगा नहीं। पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, कि मतलब कि लोग जैसे
देते हैं ये अपना लॉजिक, अगर हम मुर्गी नहीं खाएँगे, बकरी नहीं खाएँगे तो हर जगह मुर्गी, 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 बकरी, 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 बकरी हो जाएगी। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, उनको अलग रखा जाता है। ऐसा मतलब इनको अब इनको जैसे पॉपुलेशन की चिंता है। अपनी इंसानों की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है उसका अता पता नहीं, लेकिन मुर्गी, बकरी नहीं फैलनी चाहिए। अगर भगवान ने पैदा किया वही खिलाते हैं, हम नहीं होते और इनको अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिला, इस तरह से हमें मारना शोभा नहीं देता, हमारा कोई हक नहीं बनता। क्योंकि परमपिता भगवान श्री कृष्ण है, उनके घर से सारे बच्चे जो है, सारी जीवात्माएँ सेम निकल रही हैं। वो नहीं भेदभाव करते हैं, कुत्ता है, गधा है, गाय है, घोड़ा है। वो मनुष्य को मतलब जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर मिल गया। तो जैसे एक पापा होते हैं, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर साल कप लेकर आता है, स्पॉन्सरशिप उसको मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लोग उसको इनाम देते हैं, उसको बड़ा कुछ नाम शोहरत गेम्स खेलने जाता है, वहाँ पर वो ट्रॉफी लेकर आता है, कप जीत कर आता है, पैसे लेकर आता है। और जो दूसरा बच्चा है, वो पढ़ने में भी बेचारा नालायक है और फिजिकल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसका ज़्यादा कोई रुझान नहीं है। तो जो अच्छे वाला बच्चा है मतलब जो लायक वाला है वो सोचेगा यार ये क्या है? इसकी क्या ज़िंदगी है? ये तो कुछ भी नहीं करके दे रहा, ना पापा का नाम रोशन कर रहा है ये, ना स्कूल वालों को आज तक इसने कोई इनाम ला कर दिया है, इससे अच्छा तो उसको मार देते हैं। तो ऐसे ही सोच हम लोगों की होती है कि ये मुर्गे-बकरे का क्या मतलब है आने का? इनको मार देते हैं। लेकिन परमपिता के लिए पिता के लिए जैसे दोनों बच्चे समान हैं, ऐसे ही परमपिता के लिए सारी जीवात्माएँ समान हैं। तभी करके बताया जा रहा है कि जो इंसान इस तरह से हत्या करता है, पशुवध की जो आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो काटे हुए पशुओं को बेचता है, जो मांस को बनाता है, जो थाली में डालता है, परोसता है और जो खाता है, सारे के सारे बराबर के हत्यारे हैं, इन सबको हत्याएँ लगेंगी और ये प्रकृति के नियमों के अनुसार ये दंडनीय है, इसकी सज़ा मिलेगी प्रकृति के नियम। और दूसरा जो लॉजिक लोग देते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बलि देना, हम इसलिए बलि देते हैं। वो किसी हट्टे खट्टे-कट्टे, बकरे-बुकरे की बलि नहीं देते हैं। वो बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं जो मतलब कि टोटली मतलब कि जो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मर रहा है, बस वो मर नहीं रहा है बट तड़प रहा है लाइक मतलब होता है ना कई बारी कि तड़प रहा है कि मर भी नहीं रहा, ना जिंदों में, ना मरो में। ऐसे वाले पशु की जब हत्या की जाती है शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक मंत्रों के हिसाब से, तो फिर क्या होता है उनको जो 4 पशु वाले जानवर होते हैं, उनको फटाफट 2 टाँगे वाले शरीर के ऊपर यानी कि इंसान का शरीर मिल जाता है। तो ये तो उस पशु वध के लिए मतलब एक अच्छी बात होगी ना। ये तो अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ जो अपनी मन-मर्ज़ी जो है जवान-जवान छोटे-छोटे बच्चों को, चूज़ों को, मुर्गियों को, बकरियों को ऐसे ही कत्ल कर रहे हैं जो हट्टे-कट्टे हैं। यार ये मुर्गा सही है, ये 2 किलो का तो लग रहा है इसका वज़न पूरा टब्बर खाएगा। और यार ये बकरा जो ना 20 किलो उसका है कम कम से कम। पूरी ईद की पार्टी इसी बकरे से आज हो जाएगी हमारी, मारो-मारो इसको। हट्टे-कट्टे बकरों को ला रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं। तो ये चीज़ें तो गलत हैं। यहाँ पर तभी बता दिया हमारे शास्त्रों में जो लिखा भी है ना, जो लोग शास्त्रों का रेफ़रेंस देते हैं कि आपके वेदों में लिखा है कि पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है। लेकिन दिया कि जहाँ पर जो दी हुई है ना, वो उनके लिए है कि जो बहुत बूढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, तो फिर उनका पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य की योनि प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ऊपर क्या लिखी है, जो पशु ये खोले हुए हैं उन्होंने वध के लिए जो खोले हुए हैं। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है। सीमित, लिमिट है उसकी भी। आप 1 की बलि दे सकते हो, 2 की दे सकते हो पूरी ज़िंदगी में, 4 की दे सकते हैं, वो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। बट जैसे यहाँ पे लिखा है ना सीमित है, मतलब एक लिमिट है, पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है। ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ना कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है? शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशु और भक्षकों दोनों के हित में है कि मतलब जो कर रहा है उसको कर्म का फल नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी वजह से एक तो दूसरे को शरीर मिल गया पशु ये सॉरी इंसान का और जो पशु है बेचारा वो बेचारा ना जीते जी में आ रहा है ना मरने वालों में आ रहा है ना वो मर रहा है ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ तो ऐसे वाले की बलि देना दैट्स ओके उसके फिर उसको 2 पैरों का शरीर मिल जाएगा मतलब इंसान की योनि में आ जाएगा वो और इससे क्या होता है जो पशु भक्षक होता है वो इस तरह के स्थूल पाप से बच जाता है उसको पाप नहीं लगता फिर पाप का कर्म नहीं लगता जो समाज, राष्ट्र, सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक रिश्तों को पनपने के स्थान है, इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना ही स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल और अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। तो एक चीज़ और भी है इसमें जैसे जो क्या बताने लगी थी? मैं भूल गया। मेरे को दिमाग से निकल गया, पता नहीं क्या था। पाप, अनिष्टों का पाप पनपने का
बोधिपन अपने इनके द्वारा मांस का भक्षण करना। अब भूल गया, दिमाग से निकल गया, कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगी। था नॉन वेज से रिलेटेड ही कोई चीज थी, हाँ याद आ गया। जैसे जो नॉन वेज खाते ना, उनके जैसे शेर होता है जंगल में, शेर या चीता आप ले लो, ये जो मीट मीट का सेवन करते हैं, मांस चाहिए जिनको, इनके दांत देखो अगले वाले नोकीले होते हैं। हम इंसानों के दांत वैसे नहीं, हम इंसानों के दांत कैसे होते हैं, जैसे गाय के होते हैं। तो गाय क्या खाती है, घास खाती ना, ऐसे ही हमको सब्जियां खाने के लिए बताया गया हमारे हमें। तो अगर हमारा शरीर जो है, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता भी मांस खाता है, कुत्ते की भी आप अगले वाले दांत देखो, वो बाहर को निकले होते हैं। तो हमारी जो शरीर की बनावट है, जो हमारे मुंह की बनावट है, जो हमारे दांतों की शेप है, जो दांतों की नुकीलापन या शार्पनेस है, वो उसी हिसाब से है, हमारे शरीर के हिसाब से है। ये हमारे लिए है ही नहीं है खाना, ये जंगल के राजा शेर के लिए, चीते के लिए है, कुत्ते के लिए बताया है, हमारे लिए नहीं बताया मांस खाना। ठीक है, ये चीज बतानी थी। और फिर आ गया जी श्लोक संख्या 38, अनुवाद। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। ठीक, ये जो कसम जो ली थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 39, अनुवाद। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा और वधकर्ता यानी कि आतताई है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता में आतताई के बारे में पढ़ा था ना, कि घर में आग लगाने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, है ना। और 6 पढ़े थे उसमें। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख यानी कि कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। अब ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में बात हो रही है। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, क्योंकि द्रोणाचार्य आचार्य हैं वो, ठीक है, ब्राह्मण कुल के हैं। तो उनको क्या बोला गया, उसके बेटे को यहाँ पर बोला गया कुलंगार, यानी कि अपने कुल की राख। यद्यपि वे अपने शत्रु के पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, क्योंकि टीचर हैं। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था, ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए पांचों पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यह वह अर्जुन के कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतः वह अर्जुन के द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, ये आतताइयों के बारे में बता रहा है, ठीक है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वध के योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे सके और तदनुसार कार्यवाही करे। श्लोक संख्या 40, अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य का पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। अब अर्जुन जो है, उसके अंदर वो महान आत्मा है ना। दूसरा ये है कि भगवान जी का भक्त है, उस वैष्णव है, उसके अंदर दया भी है, करुणा भी है। वो पहले ही महाभारत का जो युद्ध हम देखते हैं, भगवत गीता के पहले चैप्टर में ही उसने कितने सारे रीजन दे दिए थे। कुल की स्त्रियां नाश हो जाएंगी, पिंडदान कौन करेगा, है ना, बच्चे यतीम हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, इनको मार कर क्या मिलेगा, ये मेरे बूढ़े बुजुर्ग बेचारे गुरु हैं, ये देखो भीष्म पितामह। इस तरह से बड़े सारे वो बताता है। मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे को शरीर में क्या बोलते हैं, शिवरिंग होने लग गई है, पसीने आ रहे हैं, हाथ से मेरे गांडीव धनुष मेरा छूटता जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, इस तरह से वो कितने सारे बताता है। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भी सिद्ध मतलब हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, भागवतम भी उसका आगे अपडेटेड वर्जन आ गया ना। मतलब जैसे भगवत गीता क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स, और ये श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई कर ले। लेकिन अर्जुन सोचता है कि अपने उस महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु के अयोग्य पुत्र हो। उसने अपनी सनक की वजह से ऐसा जघन्य कर्म किया है, जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार से प्रोत्साहित किया, बार बार से प्रोत्साहित किया, मतलब ऊपर ऊपर से किया।
क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा-पूरा बोध नहीं था। ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। दोनों को पता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएँ ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षाएँ ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी-अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। श्लोक संख्या 41 अनुवाद अपने प्रिय मित्र तथा सारथी यानी कि श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में भगवत गीता में भी भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह वो प्रत्येक जीव किसी ना किसी के प्रिय संबंध द्वारा भगवान जी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो दास का हो, मित्र का हो या माता-पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वैसी इच्छा रखता है, तो उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। श्लोक संख्या 42 अनुवाद श्री सूत गोस्वामी ने कहा तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा। अब द्रौपदी को देख के तरस आ जाता है। उसको दुःख लगता है बेचारे को, मतलब कि बेचारा ऐसे बंधा हुआ है, इसको कैसे अपने गुरु के पुत्र को बांध दिया है, इसको छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य कारण चुप भी था। मतलब गुनाहगार था तो वो उसकी वजह से उसको गिल्ट था, वो चुप भी था। डरा हुआ भी था, मेरे प्राण वैसे भी मर जाऊंगा मैं। अपने स्त्री स्वभावश, क्योंकि स्त्री में एक ममता नाम की चीज डाली है ना भगवान जी ने, ममता होती है। स्वभावश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि वो ब्राह्मण का बच्चा है, ब्राह्मण पुत्र, द्रोणाचार्य पुत्र, गुरु पुत्र। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी के जैसा ही बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वो संतप्त थी, उसको दुख था, तकलीफ थी और हत्यारा उसके सामने था, लेकिन फिर भी किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदभाव करने की शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक प्राधिकारी ने भी उनकी भर्त्सना की। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को वो त्याग नहीं पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। ब्रह्म बंधु के बारे में हमने कल भी पढ़ा था ना, ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण बंधु। उसके बारे में ये था कि जो व्यक्ति कुल से तो पैदा हो गया है, ब्राह्मण के कुल में, जात से तो ब्राह्मण बन गया, लेकिन उसका कर्म जो ब्राह्मण वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी नीचे या घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वभाव से मृदु या भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात को तथा उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने की अच्छी-अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है, उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो यहाँ पर हम स्त्रियों के लिए एक शिक्षा दी जा रही है। एक तो देखो जैसे होता है ना कि आप लोगों ने भगवत गीता भी पढ़ी है, उसमें भी कई लोग जो होते हैं वो उँगली उठाते हैं कि देखो प्रभुपाद जी की भगवत गीता में भेदभाव लिखा हुआ है कि औरतें जो है वो उनको मंदबुद्धि बताया गया है, बालकों के समान बताया गया है, मंदबुद्धि। तो ये रीज़न बताया जा रहा है यहाँ पे बेसिकली कि क्यों बताया जाता है, उनकी ममता के स्वभाव की वजह से, कि उनके अंदर दया इतनी ज़्यादा होती है ना, वो माफ़ कर देती हैं, उनको कोई भी बहला बहला लेता है, बहला-फुसला लेता है।
कि औरतों को बड़ी जल्दी ममता का भाव होता है उनके अंदर, वो जल्दी माफ़ भी कर देती है और फिर उनके अंदर ये भी होता है कि वो भेदभाव नहीं कर पाती। ये कसूरवार है, ये गुनाहगार है, ये कसूरवार नहीं है, इसमें वो भेदाभाव नहीं कर सकते। जैसे उसने देखा कि ये ब्राह्मण का बच्चा बेचारा, इसको छोड़ देना चाहिए, कैसे इसको बेचारे को बाँधा हुआ है। उनके मन में ये आ रहा है करुणा, बट यहाँ पे हमको करुणा नहीं देखनी है, ठीक है? जैसे आज संसार में जैसे जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ गलत हुआ वहाँ पे, कितनी लड़कियों के साथ गलत हुआ है। अब लड़की के साथ जब गलत हो रहा है और वही कसूरवार इंसान उसके सामने लाकर खड़ा करे, कोई बोले कि भई आप वो कहे मैं सुलह कर देता हूँ, मेरे को आप माफ़ कर दो, हैं? तो क्या वो लड़की माफ़ कर पाएगी? तो वही चीज़ बताई जा रही है कि उसको ठीक है, भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा है, उत्तम है। कि अगर कोई ब्राह्मण ने ही कर दिया उस वहाँ पे कुछ ऐसा या किसी भी जात ने किया हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ऐसे वाले इंसान को जिसने बच्चों की हत्याएँ कर दी, जिसने आपका अपहरण कर लिया, जिसने आपकी इज़्ज़त लूट ली, आप उसको माफ़ कर दो। उस वे में तो नहीं करना चाहिए, आपको अपने जस्टिस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, है ना? तो देखो जैसे महाभारत में हुआ कि मतलब एक ल औरत के सम्मान के लिए पूरी महाभारत छिड़ गई। है ना? तो ऐसे ही ये चीज़ होनी चाहिए। घर के जो मतलब घर की जो इज़्ज़त है, लड़की जात माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, कोई भी है, तो उसकी आँच के ऊपर बात अगर आएगी तो जो गैरतमंद इंसान होगा वो तो ऑब्वियसली करेगा ना ऐसा, लेकिन जो बेगैरत होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी समाज में भाई हो, पापा हो, ससुर हो, जेठ हो, बेटा हो, भाई हो, ये लोग सारे गैरतमंद है ना। इनको किसी भी इंसान को, किसी भी पुरुष को अपने सामने अपने घर की इज़्ज़त के साथ कोई खिलवाड़ करे इस तरह से, नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। और कोई ऐसा करने की ट्राई करता है तो मारते हैं उसको मतलब कि प्रॉपर वे में उसको सबक सिखाया जाता है। लेकिन अगर कमज़ोर है कोई या कुछ ऐसी चीज़ है लेकिन फिर आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए, कानून का भी सहारा लेना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप उसकी बातों में आ जाओ तो सोचो यार ये ब्राह्मण जात का है, इसने हमारे पे पहले एहसान किया था। लेकिन देखो जैसे आजकल कई लोग होते हैं कि जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि खुद के ही घर के किसी इंसान ने किसी का कर लिया रेप, है ना? तो ये क्यों होता है? अब जो खुद के ही घर वाले ने किसी ने कर दिया, मान लो किसी के चाचे ने कर दिया, किसी के मामू ने कर दिया, मामू के लड़के ने, अपने खास कज़न ने कर दिया और फिर वो ये सोचे कि यार ये इंसान तो बेचारा मेरा कज़न है ना तो इससे होगी गलती, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, इसको माफ़ कर देते हैं। उस तरह से तो कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि लड़की है, उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। अब उसके बच्चे मरोए हैं वहाँ पर, इतने सारे पांडवों के बच्चों की वो खोपड़ियाँ लेके चला गया है, अश्वत्थामा और वो यहाँ पे ऊपर बताया जा रहा है वो दुखी है। यहाँ पे पढ़ा ना हमने कि वो दुखी है, संतप्त थी, उसको दुःख था। ये देखो, यद्यपि वह संतप्त थी, फ़ील था, उसको पूरा दुःख लग रहा था कि मेरे पुत्रों की हत्या हुई है, पुत्रों की हत्या से वो यद्यपि संतप्त थी और हत्यारा भी उसके सामने खड़ा है। फिर भी उसके दिमाग में देखो ये आ रहा है ये ब्राह्मण है। तो यही चीज़ हमको बताई जा रही है कि ऐसा सोचना जो है गलत है और आज की डेट में तो ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है कलयुग में। और श्लोक संख्या अब हम पढ़ेंगे 43rd अनुवाद। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह ना सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, ये हमारा गुरु है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे असहनीय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बना लिया कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी जानते थे, किंतु उन दोनों ने विचार नहीं किया कि ये ब्राह्मण पुत्र है और उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता, तो वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। तो जैसे आजकल हम ये भी देखते हैं, जैसे मॉर्निंग क्लास में जो भक्तन विनीता माता जी क्लास लेती हैं, वो बता रहे थे कि उनके स्कूल में ना एक टीचर था, जो कि ब्लाइंड था, बिल्कुल उनको नज़र नहीं आता था, सूरदास था और उनकी उम्र भी मतलब कि आप मान लो कि पापा की एज की, दादू की एज की मतलब कि अ, उस टाइम पे वो बच्चे थे, तो सोच लो कि 54, 55 के करीब उम्र मतलब बच्चों के स्कूल में तो 55, 56 एक तरह का फादरली फिगर ही हुआ ना। उसको नज़र नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो इनएप्रोप्रिएट वे में लड़कियों को टच करते थे वो सर और पूरे स्कूल को ये बात पता भी थी। अब जो स्कूल की मैडमें हैं, वो इस वज़ह से नहीं बोलती ये बेचारा अंधा है इसकी रोज़ी-रोटी स्कूल से ही चल रही है।
रेप तो ये नहीं कर रहा है किसी का क्योंकि उसको नज़र कौन-सा आता है, लेकिन आगे-पीछे लड़कियों को हाथ मारने की पूरी वो करता था। लेकिन देखो, जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनका प्रॉपर एक स्कूल होता है। इनको पैसों की पहचान, नोट की पहचान करनी सिखाई जाती है, ब्रेल लिपि के द्वारा इनको शिक्षित किया जाता है, इनको पूरा ज्ञान होता है। पैसा इनको पकड़ाओगे फटाफट नोट चेक कर लेते हैं, 100 का दिया, 200 का दिया। आपने देखा होगा कभी आप किसी भिखारी को देते हो भीख, अगर जो अंधा होता है, फटाफट वो नोट के ऊपर उँगली मार के, अंगूठा मार के चेक करता है कि क्या दे रहे हैं मुझे, ₹10 दिए, 20 दिए, 50 बक्स दिए, कितने रुपीज़ दिए इन्होंने मेरे को। ऐसे ही अगर वो जो सर वहाँ पे उनके स्कूल में लगे हुए हैं टीचर, उसको नहीं पता लग रहा कि मैं लड़कियों को कहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ। पूरा पता लगता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, ये भी गलत है ना, मतलब कि टीचर एक तरह का पापा की जगह पे है। अगर जो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, वो मम्मा की जगह पे है। मम्मा-पापा की जगह के ऊपर टीचर्स होते हैं। गुरु जो है मतलब कि बताया जाता है। हमारे शास्त्रों में गुरु की इज़्ज़त करना बताई जाती है हमें। लेकिन अब जब गुरु का आचरण ही ऐसा हो जाएगा, गुरु जो होगा अपने बच्चों को इस तरह से गंदी नज़र डालेगा, तो फिर वो गुरु कहलाने लायक नहीं ना हुआ समाज में। तो हमें ऐसे गुरु का तिरस्कार कर देना चाहिए। अब यहाँ पर शास्त्रों के गुरु के हिसाब से भी बात हो रही है। शास्त्रों के जो गुरु हैं, उधर की भी उसके हिसाब से भी बात हो रही है। तो ऐसे गुरु का हमें त्याग कर देना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं। आचार्य का मतलब जो हमें अपने आचरण से सिखाता है, जिसने हमारे शास्त्रों के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई ना, उसको वो पूरा पी गया और अपने करैक्टर में ढाल लिया उसने, उसको बोला जाता है आचार्य। गुरु का आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी इसका अनुसरण करना सिखाता है। अनुसरण का मतलब सुबह भी बताया था, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, रीसी करना, जिसको आप तगड़ी भाषा में बोल दो रीसी करना, रीस करना। और जो होता है अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, पद चिन्हों पर चलना। तो जो टीचर्स करेंगे वही स्टूडेंट्स करेंगे, जो हमारे मम्मी-पापा करेंगे वही हम करेंगे, है ना? तो अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, वो खुद फेल है। अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए, अब द्रौपदी को भी गलत नहीं बोला जा रहा है, बट उसके अंदर दया का भाव है, ममता का भाव है, पाप पुण्य, गुरु का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, इस तरह से वो सोच देख रही है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पर ही सोच रही है अभी भी। गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, जात के हिसाब से सोच रही है, तो उसको अपने जो बच्चे मर हुए हैं, उसको गम है, लेकिन उसको गम को भुलाने के लिए तैयार है। तभी करके कहा जाता है ना कि औरत के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, औरतों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी, कोई इनका मिसयूज़ कर लेगा। मतलब कि वहाँ पे ये नहीं है कि औरतें बेवफ़ा, औरतों को बेवफ़ा नहीं कहा जा रहा है, कि इनको ये बेवफ़ाइयाँ हैं, मतलब ये बेवफ़ाई कर देगी, इसको लगेगा कि इसका पति नहीं है, अब देखने वाला कोई नहीं है, तो किसी भी आदमी के साथ जाएगी, वो चीज़ नहीं है। लेकिन उनके एक तो अ क्या बोलते हैं इसको, शारीरिक ताकत उनके अंदर कम होती है ना, औरतों में बल कम होता है। और एक आदमी आ जाएगा, कितना वो औरत कितना मुकाबला कर लेगी। आजकल की बात अलग है कि आजकल कुछ लड़कियों को जूडो कराटे आते हैं, ठीक है? कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, डंडा चलाना जानता है, कोई तलवार चलाना जानता है। लेकिन फिर भी पुरुष के मुकाबले का बल, अगर 4 आदमी एक औरत को पकड़ लेंगे, वो कहाँ तक मुकाबला कर सकती है? नहीं हो पाएगा ना, तो उस हिसाब से भी औरत जो है बलपूर्वक कम होती है, उसके अंदर क्षमता कम होती है और इस तरह से जो फैसला लेने की ताकत भी कम होती है। कई बारी औरतें जैसे एक मैं ड्रामा फ़िल्म देख रही थी, उसमें क्या बताया था कि एक बदमाश एक औरत के पीछे पड़ जाता है। उसके भाई उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई भी उसकी एज में छोटे होते हैं बट मैरिड होते हैं, इतने बच्चे नहीं बताया, मतलब बड़े हैं। लेकिन वो आदमी इतना गुंडा बताया कि उसकी बहन को उससे शादी करनी पड़ती है मजबूरी में, कि अपने अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने भाइयों की, भाभीयों की, माँ की जान बचाने की वो कर देती है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि इस तरह से जो झुकना है ना, मतलब वो स्त्री के लिए सही बात नहीं है। बट झुक जाते हैं, जो इस तरह से कर जाते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है फिर। क्योंकि ऐसे इंसाफ नहीं होगा कभी भी। अच्छे को अच्छे के साथ अच्छा नहीं ना हुआ तो फिर गलत ही हुआ ना ये। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय ना होकर प्रथा का प्रश्न था। आ गया ना प्रथा का प्रश्न। प्रथा मतलब ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण, और गुरु के बच्चे का सम्मान गुरु के बराबर करना चाहिए। जैसे हम गुरु माता का करते हैं, गुरु गुरु को पिता का दर्जा दिया जाता है, गुरु की वाइफ को गुरु माता का दर्जा दिया दिया जाता है। तो गुरु के बेटे को भी गुरु के जैसा हमें बर्ताव करना चाहिए। वो उसने पढ़ा हुआ है, शास्त्र को सुना हुआ है, सीखा हुआ है, तो उसके वो कैरेक्टर में वो चीज़ है।
प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता के जैसा ही सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता का कारण होता है, केवल ब्राह्मण के पुत्र होने से नहीं। यही चीज़ भगवान जी ने भगवद गीता 4th चैप्टर में हमको समझाई। यही चीज़ हमने यहाँ पर भागवतम महापुराण में भी सीखी पढ़ी। ठीक है? कि ब्राह्मण जात से कुछ नहीं होता कि किसके घर में, किसके कुल में पैदा हुआ है, राजा का बेटा राजा निकलेगा, टीचर का बेटा टीचर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका गुण और कर्म के हिसाब से देखना चाहिए कि उसने क्या करतूत है, उसके अंदर कितना कैपेबल है, क्या नहीं है। और उसने जो कार्य किए थे वो ब्राह्मण वाले कार्य नहीं किए थे, वो आतताई वाले कार्य थे। तो आतताई के हिसाब से, अपराधी के हिसाब से ही उसको उसी की तरह ही सलूक करके उसको दंड करना देना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और उसकी यह सद्भावना ही कही जाएगी। तो मतलब उसने बोला कि इसको आजाद कर दो बेचारे को, इसको मत बेड़ियों में बांधो, मत इसको जानवर की तरह बांध के रखो। तो इससे हमें क्या पता लगता है, उसकी सद्भावना, कि उसकी सच्ची भावना थी, कि मतलब कि सिंसियर थी, मतलब कि एक उसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त को स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान जी के शुद्ध भक्त के। तो बेसिकली यहाँ पर हमें भगवान जी के शुद्ध भक्त का एक लक्षण भी बताया जा रहा है, पता लग रहा है कि जो खुद चाहे दुख सह लो, पीड़ा सह लो, लेकिन दूसरे के प्रति आप फिर भी दया का भाव रखो कि इसको दुख ना हो। जैसे आपने फ़िल्मों में भी देखा है कई बारी, कि जब गुंडे की और हीरो की लड़ाई लगती है ना, तो जैसे आपने ये सीन देखा होगा डर फ़िल्म में, शाहरुख खान और सनी देओल की फ़िल्म में। जो शाहरुख खान है वो लटक रहा है दीवार के, मतलब कि गिरने वाला है, ऊँची मंज़िल के ऊपर है। तो सन्नी देओल को उसके ऊपर बार-बार तरस आता है, सन्नी देओल फिर उसको हाथ देता है, उसको ऊपर बुला लेता है। सन्नी देओल ने उसको कितनी बारी फ़िल्म में माफ़ किया, कितनी बारी वो छोड़ देता है। तरस खा के हमेशा बार-बार छोड़ देता है। लेकिन वो हर बारी वो गलतियाँ हर बारी गलती करता है। तो जो हीरो है उसको तरस आता है। तो यहाँ पे हीरोइन बताई जा रही है, मतलब कि एक तरह का जो अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान बताया जा रहा है, वो कौन बताया जा रहा है? द्रौपदी बताई जा रही है कि अपने को उसको दुःख है, बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बच्चे मर हुए हैं, लेकिन फिर भी ना दूसरों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी उसका दिल जो है वो कठोर नहीं हुआ। उसने कहा छोड़ दो बेचारे को, उसको मत बाँध के रखो ऐसे पशु की तरह। गुरु का पुत्र है। तो 44 श्लोक संख्या अनुवाद। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। हुँ। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के लिए रहस्य सम्मिलित होते थे। तो जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था ना, ब्रह्मास्त्र उसको चलाना तो आता था, छोड़ तो दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन रोकना या वापस लाना नहीं आता था, तो वो गलती होगी। तो जो अर्जुन था उसको सारा कुछ आता है, उसको के पास सारी कलाएँ हैं, उसने गुप्त कला सीखी कि कैसे करना है, क्या करना है, सारा उसको मालूम था। वैदिक मंत्रों के हिसाब से तीर छोड़े जाते थे। उसके अंदर एक सीक्रेट होता था, वो सीक्रेट उसको पता था, रोकना कैसे, चलाना कैसे, सारा उसको ज्ञान होता था। और ये ज्ञान किसने दिया? गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है। वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गणों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। कोई यहाँ तक पढ़े? कोई बेल मार रहा है। यहाँ से पढ़ना। अच्छा रुको। भावे प्रभु जी, कहाँ पे हो? पढ़ना। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनके पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर बस प्रभु जी मैं पढ़ लेती हूँ। कहाँ तक पढ़ा? कट्टर कहाँ पे लिखा है? कृतज्ञता। लास्ट में, सेकंड लास्ट लाइन में। अच्छा, अच्छा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो मैं जहाँ से छूटा मैं वहां से पढ़ लेती हूँ। हम्म, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है, वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों, बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि के बाणों का नियंत्रण किया करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना ही भेज सकते थे, बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतएव
यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही उसका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था? इसका उत्तर ये है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए। ये भी 4th चैप्टर में पढ़ा ना। चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता हो या सिखाता हो, विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रमाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे, व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। श्लोक संख्या 15 नहीं 45। अनुवाद। अपने पुत्र प्रतिनिधित्व द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब निश्चित रूप से विद्यमान है। अपनी उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई थी, क्योंकि वे पुत्रव्रती थी। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो वह अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका पुत्र था जो कि उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध ना करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। श्लोक संख्या 46। अनुवाद। हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें। श्लोक संख्या 47। अनुवाद। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर ना रोना पड़े। तो यहाँ पे द्रौपदी क्या बता रही है कि भई मैंने अपने बच्चे खोए ना, तो जो अश्वत्थामा भी किसी का बच्चा है, उसकी माँ को इस तरह से मत रुलाओ जैसे मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पर भी जैसे कहते हैं ना, एक माँ दूसरी माँ का दिल, दुःख, पीड़ा, हृदय समझ सकती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे द्रौपदी के चरित्र में देखने को एक और क्वालिटी मिल रही है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। करुणामयी उत्तम नारी होने की वजह से श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उसका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि उनका द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो, संतान विहीन बेसिकली, ठीक है? बच्चे के बिना। 48 श्लोक नंबर। अनुवाद। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुःख देती है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य, वणिक वर्ग और श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। अनुवाद। 49 श्लोक का। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया और समता से पूर्ण और निष्कपट थे। ओके। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज और यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन को तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु का कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा था। कोई भांज स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, तय कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस कुछ कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। श्लोक संख्या 50। अनुवाद।
नकुल और सहदेव यानी कि राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण और स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर में से राजा की सहमति व्यक्त की। श्लोक संख्या 51 अनुवाद। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, क्यों भीमसेन को गुस्सा चढ़ा था बहुत, वो उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की कि मैं तो चाहता हूँ ये मरे, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो अपनापन था उसका अपना और ना ही उसके स्वामी का हित था। श्लोक संख्या 52। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की तरफ अर्जुन का मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। अब भगवान कहेंगे, तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज कहा गया है। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम और द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान जी ने दो और बाजुएं निकाल ली, दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वो चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल रूप श्री कृष्ण में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले भी बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप 11 चैप्टर भगवत गीता में हमने देखा था ना, विराट रूप भगवान ने दिखाया। बहुत सारी सैकड़ों बाहें थी भगवान की, बहुत सारे मुंह थे, दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार बाजुएं भी प्रकट कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ लेने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे भी मुस्कुरा ही रहे थे। श्लोक संख्या 53 एंड 54, ये लास्ट आई थिंक। सॉरी, अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्राह्मण बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसको अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचनों को भी पूरा करना है और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी संतुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाणों के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि यद्यपि चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य ही होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़े था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित हो या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप ये सब अर्जुन की उलझने थी। तो वो भी मतलब शास्त्रों के हिसाब से ही इसका फैसला करने का सोच रहे हैं ना। और उसे भीम और कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा का वध करने की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला श्री कृष्ण ने। सूत उवाच। श्लोक संख्या 55, लास्ट श्लोक। अनुवाद। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तो अश्वत्थामा के मत्थे पे थी ना एक मणि लगी हुई, तो उसकी निकाल ली कि अब उसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी वो बीमारों की तरह ऐसे ही फिरेगा, मतलब उसको दर्द रहेगी, सिर में दर्द, बहुत भयंकर वाला दर्द उसके होता रहता है। आज भी कहते हैं अश्वत्थामा ज़िंदा है और वो इसी दर्द के साथ जी रहा है, कोई उसका इलाज नहीं कर पाता। जिसके पास इलाज होता है वो भी नहीं कर सकता, मतलब नहीं करता है, क्योंकि भगवान जी के फिर अगेंस्ट हो जाएगी ना बात। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना संभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। पृथक का मतलब होता है अलग कर दी, खींच दी, बाहर निकाल दी। यह उसके सिर काटने के जैसे ही था, फिर भी वह व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन अपने पद से गिर चुका था, इसीलिए उसको उचित ही दंड मिला। मतलब जिंदा उसने रहना है, मरा है नहीं है, वो अमर टाइप इंसान है। ठीक है, मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन जिंदा जब जब मतलब कि पूरी जिंदगी उसको क्या होना है, दर्द ही रहेगी सिर में। श्लोक संख्या 56।
बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वो और शक्तिहीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। मतलब ना वो जिंदों में, ना वो मरो में। इस तरह से उसका कर दिया। और श्लोक संख्या आ गया 57। अनुवाद। उसके सिर के बाल मुड़ना, मूंडना, मुड़ना नहीं मूंडना, मूंडना मतलब सिर टकला कर देना टाइप टाइप, ठीक है? उसे संपादहीन करना और घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। श्लोक संख्या 58। अनुवाद। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों यानी कि शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। कल हम 8th चैप्टर से शुरू करेंगे, कल मिलते हैं। और सुबह पौने 7 बजे भगवत गीता की क्लास, फिर 1 बजे भागवतम महापुराण कथा रूप की, और शाम को 4 बजे सेम क्लास।